वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। ये शमीम की कहानी है। ये अपने शमीम की ज़बानी ही आप सुनिए। मेरे बड़े भाई जान की शादी थी, तो उनकी शादी के लिए घर में बड़ी तैयारियां हो रही थी। तो शादी के दिन करीब आ रहे थे, तो सब घर में बहुत खुश थे। हम सब बहनें कपड़े बना रहे थे अपने लिए कि हमने बारात पे जाना है। खुशी का माहौल था। तो हम सब कज़नें भी थी हमारी, सब आए हुए थे, मेहमान इकट्ठे हुए थे। तो दूसरे दिन शादी थी, तो रात को ही मतलब बताया हुआ कि किस किस ने जाना है। हम बड़े खुश थे, एक दूसरे को कह रहे थे कि ये कपड़े पहने हैं, ये पहने हैं। तो सारी कज़नें भी खुश थी। बाहर से मेरी सहेली भी आई थी, मेरी दूसरी बहनों की भी फ्रेंडें वगैरह सारी फ्रेंड्स आए थे। तो सब ने मतलब मिल के ये था कि शादी के लिए हमने बारात पे जाना है, तो हमें अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो इसी तरह जब सुबह का टाइम था, सारी तैयारियां हो गई थी। भाई को दूल्हा बनाया, सारी रस्में उन्होंने, अम्मी ने तो भाभीयों ने, जो भी हमारी कज़नें भाभीयाँ हैं, उन्होंने कर दी सारी तैयारियां। तो तैयारी के लिए हम भी तैयार थे कि हमने भी जाना है सारे। तो बारात के लिए अब्बा जान ने एक कोच करवाई हुई थी कि सब ने कोच पे बैठ के जाना है। जब जाने का टाइम आया तो हम बहुत खुश थी, मेरी बहनें भी और कज़नें भी तैयार हो के। तो चलो हम भी चलते हैं। तो अब्बा जान कहते हैं कि नहीं, ये औरतें वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि औरतों का क्या काम है बारात में जाना। तो हम सब के मुंह मतलब इतनी खुश थी कि मुंह बन गए कि क्या हुआ है, अब्बा जान ने क्या किया है। तो वो भी कहती हैं कज़नें मेरी कि ताया जान ने पता नहीं क्या किया है, हम तो इतनी खुशी से तैयार हो रहे थे, इन्होंने हमें रोक ही दिया। तो मेरी जो ममानी थी ना, वो कहती हैं अब्बा जान को कि भाई साहब आप बच्चियों को क्यों नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि नहीं, लड़कियों का क्या काम है, तो ना आप जा बड़ी जा सकती हैं ना बच्चियां जा सकती हैं। तो कहते हैं चलो ठीक है, अब इनको क्या कह सकते हैं। कहते सिर्फ मर्द हजरात ही जाएंगे। कहते हैं अच्छा। तो सारे उन्होंने मर्द तैयार हो गए बारात पे जाने के लिए। तो सारे जाके अपने कोच में बैठ जाते हैं। कोच जाने के लिए तैयार हो गई है। तो मेरी जो थी मेहमानी है ना, वो हमें, मुझे और मेरी कज़न थी, मेरे मामू की बेटी, उनको कहते हैं कि बेटा आप दोनों चली जाओ। हम उस वक्त छोटी थी, मैं उस वक्त 12 साल की थी और मेरी कज़न भी मेरी उम्र की, हम उम्र की थी। तो हम दौड़ के ना, जैसे भी भाग दौड़ करके ना, तो कोच में बैठ गए। तो वो किसी ने हमें नोटिस ही नहीं किया कि लड़कियां दो बैठ गई हैं। बारात जानी थी खाने वाल, मतलब दूर थी हमारे घर से काफ़ी। हमारा शहर था जहाँ पे, वो दूसरी जगह गांव था जो, वहाँ जाना था हमने। तो गांव में बारात जानी थी और किसी को नहीं पता था। तो साथ दो लड़कियां भी बैठी, सारे बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, कोई किसी को परवाह नहीं थी। अब है तो सारी अपने में रिश्तेदारी थे, बाहर से तो कोई इतने होते ही नहीं है। तो हम वहाँ चले गए। जब बारात पहुंची तो किसी ने वहाँ भी नहीं नोटिस किया। और सारी लेडीज कहती हैं, आगे से पूछती हैं कि इनकी बारात के साथ लेडीज तो कोई भी नहीं है, सिर्फ दो लड़कियां नजर आ रही हैं। तो हमें पता ही नहीं था कि क्या करना है। तो सब जहाँ सारे मर्द खाना खा रहे थे, हमने भी उनके साथ ही बैठ के खा लिया है ऐसे। वहाँ खा के तो वैसे अगर हम बड़ी होती तो हमें शर्म आती, बच्चे थे, बच्चियों को क्या शर्म आनी थी। हम छोटी थी, मैं भी छोटी थी और मेरी कज़न भी, हम दोनों ही छोटी थी। तो जब वापसी पे आना था ना, तो उस वक्त मेरे अब्बा जान ने नोटिस किया कि हम भी वहाँ हैं। तो क्योंकि वो सारे तो फैल गए थे, उनके घर बहुत बड़ा था, उन्होंने बहुत बड़े उनके ना बागात थे, कोई ना खुली जगह थी। तो खेत भी थे उनके, बाग भी थे उनके। तो खुली खुली जगह पर सारे दूर दूर बैठे हुए थे। तो लेकिन मेरे भाई को थोड़ा पता था कि लड़कियां हैं साथ, दूसरे मेरे भाई भी गए हुए थे, उनको पता लड़कियां हैं साथ आई हुई हैं। तो वो हमारा थोड़ा ख्याल रखते थे, उनको पता था, क्योंकि हम उनके बाग से ना, उनके बड़े फ्रूट लगे हुए थे, तो हम उनको तोड़ तोड़ के ना, जैसे ऐसे ही फेंकना, ज़ाया करना,
जैसे बच्चों का काम होता है हमने ऐसे किया कि उनके फ्रूट तोड़ के तो फेंक रहे थे। तो फिर हम वापस आ गए, हमें जगह बहुत पसंद आई। मैंने घर आके ना तो अपनी दूसरी मेरी बड़ी बहन है, तो मैंने उससे बात की कि उनका घर अच्छा है, बगात बहुत है उनके, तो हमने तो मज़ा आया है। वो कहती है अच्छा मैं भी जाऊंगी आपके साथ, मैंने भी देखनी है वो गांव, क्योंकि गांव का भी देखा नहीं था छोटे होके ना, हमें नहीं गांव का नहीं पता था इतना कि गांव किस तरह के होते हैं। तो हम फिर मेरी बहन कहती है अच्छा मैंने ज़रूर जाना है। भाई की शादी, भाभी आई तो भाभी से कहा कि भाभी हमने भी आपका जाना है घर आपके देखने जाके। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं चलेंगे, मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगी। वैसे ही हमें कभी मौका ही नहीं मिला था जाने का ना, तो मतलब हम स्कूल पढ़ती थी तो जब छुट्टियां होती उसी वक्त ही जाना, कहीं ना कहीं जाना होता था। तो कहते हैं कि जब मैं जाऊंगी ना मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगी। तो हमने भी अम्मी से कहना कि अम्मी हमने भी जाना है भाभी के साथ, हमने इनका गाँव देखना है। तो कहते हैं कि अच्छा बेटा जब हम जाएंगे ना फिर देख लेना। करते करते साल गुजर गया, तो भाभी की उस वक्त बेटी पैदा हुई। हम उसी बहाने से उसकी बेटी को देखने के लिए ना उनके गांव गए, मैं मेरी बहन हम तैयार हो गए कि हमने भी जाना है। तो हम अपनी अम्मी के साथ ना उनके गांव चले गए। तो उनका गांव देखा, तो मैंने तो देखा हुआ था, मेरी बहन ने नहीं देखा था। तो वो कहती है हाँ अच्छा है, सारा कुछ बहुत अच्छा है। तो हम तो बच्ची के लिए गए थे अपनी भतीजी को देखने के लिए, वहाँ उसको देखा, हम बहुत खुश हुए। तो उसको पूछते हैं कि भाभी ये जो बच्ची है जो पैदा हुई है किस तरह से आई है। तो वो हमें बताते हैं कि ये ना हमारा रोशनदान है ना, तो दो फरिश्ते आए थे तो वो मेरे साइड पे लटा गए हैं। तो हम बड़े हैरान हुए कि कहते हैं कि दो फरिश्ते आए थे और यहाँ लटा के चले गए हैं। तो ये कैसे? तो कहते हैं हाँ मैं सोई हुई थी तो वो मेरे पास इसको रख गए थे। तो हम बड़ी हैरान हुई दोनों बहनें की, कहते हैं कि फरिश्ते लटा गए हैं। अच्छा। तो फिर वो कहते हैं कि मेरी अपनी बहन के ना 3 बच्चे हुए हैं। तो कहते हैं 3 बच्चे? मैंने यहाँ कहती हूँ कि क्यों, आपने तो एक लिया तो उसके पास 3 है, आपने 3 क्यों नहीं लिए? वो कहते हैं कि मुझे ना एक ही चाहिए था, तो मुझे एक बेटी चाहिए थी तो ये मुझे मिल गई है। उनको 3 बच्चे चाहिए थे तो उन्होंने 3 लिए। तो हम उनसे यही जिद कर रहे हैं कि आपने क्यों नहीं लिए 3 बच्चे? तो वो कहते हैं ये अल्लाह ताला ने जितने देने थे ना उनको दिए, और मुझे अल्लाह ताला ने बेटी देनी थी, मुझे बेटी दी। अच्छा, जब हम यही बातें कर रहे हैं तो हम कहते हैं उनको कि हमें बाहर लेके जाए ना आप, हमने भी देखना आपका गांव किस तरह का है। तो कहते हैं अच्छा चलो मैं आपको ले जाती हूँ। रात का टाइम था, थोड़ा मगरब का टाइम नहीं होता इस तरह का। तो कहते हैं कि हम ठहर के जाते हैं क्योंकि बाहर अंधेरा सही हो जाए ना, तो फिर हम किसी, उस वक्त लाइट्स नहीं थी इतनी ना, तो वो अपना कोई लेके गई लाइट जो होती है, उसको हाथ में पकड़ा हुआ था उन्होंने, कोई बैटरी थी उनके पास। तो वो कहते हैं मैं ये साथ ही ले जाती हूँ तो आपको रोशनी में नजर आएगा। वो हमें साथ लेके तो अपने बागात में गई है। तो कहते हैं कि यहाँ ना जो होते हैं आम गिरते हैं ना, हमें पता लग जाता है कि कहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं कहती हूँ अपनी सिस्टर को कि इनको कैसे पता लग जाता है, हम तो पत्थर उठा रहे हैं और ये आम उठा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे पता लग जाता है कि आम कौन से है। तो वहीं हमें वो रात का टाइम ही था, हमें स्टोरी सुनाना शुरू कर दी उन्होंने। कहते हैं कि यहाँ ना सांप बड़े होते हैं। हम डर गई दोनों बहनें, एक दूसरे का ना हाथ पकड़ के ना। तो कहते हैं कि यहाँ तो सभी ने, भाभी ने बताया कि सांप बड़े होते हैं। तो कहती है कि सांप जो है ना वो अपनी शक्ल भी बदल लेते हैं। हम और डर गए कि अगर यहाँ कोई शक्ल बदले वाला आ गया तो वो हमें पता नहीं क्या करेगा। अच्छा, उनकी बातें सुन रहे थे तो फिर कहते हैं कि एक सांप है जो ना उड़ता है। तो उड़ता उड़ता ना ये सांप जो है ना आपके माथे के ऊपर वो कहते हैं डंक मारता है। तो हम कहते हैं कि वो फिर क्या होता है? कहते हैं बंदे मर जाते हैं, डंक मारता है जब वो उड़ के मारता है। तो कहती है कि यहाँ के जो बंदे हैं ना वो अपने सर पे पगड़ी बांध के रखते हैं।
तो हमने कहा तो लेडीज़ क्या करती हैं? वो कहती हैं कि लेडीज़ का काम है कि वो अपना दुपट्टा बांध लेती हैं। वो कहती है देखो मैंने भी दुपट्टा बांधा हुआ है। तो हम भी कहते हैं कि वो आपने बांधा, हमने क्यों नहीं बांधा, हम भी अपने दुपट्टे बांध लेते हैं। तो हम डर गए, हमने कहा कि भाभी हमने घर जाना है, हमने यहाँ नहीं रहना। घर आए ना तो उन्होंने रात गुजर गई, हम सो गए, अम्मी को भी नहीं बताया। सुबह हुई तो हमने अम्मी से बात की कि भाभी ने ऐसे बात बताई थी। तो भाभी की अम्मी भी अम्मी से बताने लगी, कहते हैं नहीं ये सच्ची बात है कि यहाँ सांप जो है ना वो शक्लें बदल लेते हैं। कहते हैं क्यों कि आपको कैसे पता है? कहते हैं कि एक बाहर से कोई मर्द था आया बाहर, तो वो आके ना तो कहते हैं हाँ हमारे घर से दूध लेने आया था। कहता है कि मुझे ना इतने किलो दूध चाहिए। कहते हैं कि उसकी आंखें गोल गोल थी। तो उसने कहते 100 साल के बाद जो सांप होता है ना वो अपनी शक्ल बदल लेता है। तो हमें वो उस बात का यकीन हो गया कि वाकई सांप शक्ल बदल लेता है, तो हो सकता है वो ऐसे होता होगा। तो कहती है कि वो उसने हमसे दूध मांगा लेकिन हमने उसको कभी नकार नहीं किया। तो मैं कहती है हमने उसको दूध भी दे दिया, उसने कहा कि मुझे इतने किलो दूध चाहिए। तो उसकी अम्मी कहते हैं कि हमने दूध उसको दिया और उसको फर्क किया। कहते जब भी वो कोई आते थे हमें पता होता था कि ये सांप है और इसने अपनी शक्ल बंदे की शक्ल अख्तियार कर लेते। तो हमें उनके गांव में जाके तो हमने कहा हाँ इसलिए तो हम गांव में नहीं आते, इन्होंने तो हमें मतलब वाकई कोई सांप हो हमें क्या पता, हमने वापस भी जाना है तो कोई सांप हमें मिल जाए, रास्ते में कोई गाड़ी चला रहा होगा। तो वो कहते हैं हाँ होता है ऐसे, गाड़ी भी चला रहे होते हैं, आपको नहीं पता चलता कि सांप गाड़ी चला रहा होता है लेकिन वो बंदे की शक्ल में होता है। फिर उन्होंने बताया कि हमारे घर में कोई महफिल थी। कहते महफिल में आए काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो दो कहते हैं बंदे बैठे हुए थे, तो उनके बीच में ही थे वो सांप ही थे। कहते हैं उन्होंने अपनी शक्लें बदल के ना तो कहते हैं वो भी महफिल में बैठे हुए थे। कहते हैं कि उनकी हमने आंखें देखी ना तो गोल गोल, वो भी वैसी बातें करते हैं। कहते हैं कि हमारी तरह ही उनकी शक्लें थी बिल्कुल ही, उनकी आंखों से सिर्फ पता लगता था कि इनकी आंखें जो है ना वो नहीं बदलती, आंखें उनकी ना गोल ही रहती हैं। तो कहते हैं गोल आंखों से हमें पता लगा था कि दो सांप अंदर बैठे हुए हैं। तो कहते हैं सब लोगों ने राम राम से जो उन्होंने पढ़ना था पढ़ पुढ़ के तो वो फारग हो गए। तो वो दो कहते हैं कि दूसरे लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों में, तो वो दो जो थे सांप बने हुए थे वो किसी जंगल की तरफ जा रहे थे। कहते हैं उधर से उन्होंने अपना रुख कर लिया। सब कहते हैं कि ये यहाँ रहते हैं। कहते हैं कि जो इनकी अम्मी थी ना भाभी की, वो कहते हैं मुझे पहचान है उनकी, क्योंकि ये इनको मैं पहले भी देखती हूँ। तो ये अक्सर आते हैं हमारे गांव में, जब किसी की शादी होती है कुछ भी होता है तो कहते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे, शादियाँ अटेंड करते हैं आके। तो हमें ना वहाँ डर लगा, तो हमने अम्मी को कहा कि हमने नहीं यहाँ रहना। तो अम्मी कहते हैं बेटा ये भी लोग तो रह ही रहे हैं ना, कुछ नहीं होता। तो हम ना वहाँ 2 दिन रहे ना, तो हमने कहा कि हमने वापस जाना है, क्योंकि हमें डर लगता था कि वाकई ये सांप जो है वो शक्ल बदल लेता है। तो ऐसे ही जो हमें एक गाड़ी वाला आया जब हमने जाना था, घर वापस जाना था वहाँ से, तो क्या है कि एक बंदा आया है, उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, तो उसकी भी आंखें गोल थी। तो हम डर गए, हमने कहा हमने इसके साथ नहीं जाना। कहते बेटा ये वो नहीं है जो आप समझते हो, ये सांप नहीं है, ये सही बंदा है। हमने कहा नहीं हमने इसके साथ नहीं जाना, क्योंकि हम अपनी अम्मी के साथ दोनों बहनें ना अम्मी के साथ गई हुई थी, उसको भाभी को भी लेके आना था बेटी के साथ। तो भाभी कहती है मुझे पहचान है। वो कहती है हमें कि आप नहीं डरो, मैं आपके साथ हूँ ना, क्योंकि मैं तो पहले यहाँ रहती हूँ, आपको डरने की क्या ज़रूरत है ना। तो हम कहते हैं नहीं हमें डर लगता है इससे, हमने नहीं जाना ऐसे। तो कहते हैं नहीं ये सांप नहीं है, ये सही बंदा है। क्योंकि जब कोई किसी को, जैसे उन्होंने हमें कहा कि वो सांप जो है ना शक्ल बदल लेता है, वो आपको सही बंदा भी जो लगता था ना, वो भी हम उनकी फिर गौर गौर से आंखें देख रहे थे कि वाकई ये सांप तो नहीं है, क्योंकि वो उनकी भी कुछ तरह की आंखें इंसान अपने ख्यालात में करता है कि शायद ये सांप है। तो हमने उनके साथ भी आने से इनकार कर दिया। तो फिर हमने ना अम्मी से कहा कि आप घर से ना
جہاں تو ابا جان کو بلائیں یا اب بھائی جان کسی کو بلائیں پلیز، ہم نے ایسے نہیں جانا۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کہ میں آپ کے کسی ابا جان کو فون کرتی ہوں تو وہ ہمیں آ کے نا تو یہاں سے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم نے اکیلے نہیں آنا، آپ ہمیں لے کر جائیں، کوئی گاڑی لے کر آئیں۔ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، تو ہمیں ایک رات اور رہنا پڑی۔ تو وہ بھی رات کیسے رہے، ہم جاگ کے گزاری ہمیں ڈر لگتا تھا وہاں سے آنے نکلنے سے ڈر لگتا تھا۔ تو جب ہم مطلب واپس آئے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم تو اپنے گھر واپس آ گئے ہیں، کیونکہ وہاں تو اتنا خوف پھیلا ہوا تھا۔ اکثر لیڈی باتیں کرتی تھی، کہتی ہیں کہ درختوں کے پاس بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو لیڈیز پہچان جاتے ہیں کہ یہ سانپ کھڑا ہے اس سائڈ پہ۔ تو ایسے ہی جب کوئی بات بتاتا ہے تو انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کو یہی پتہ ہوتا ہے حقیقت ہے، یہ کوئی کیا جانتا ہے، کسی کو کیا پتہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ انسان کو ڈر لگ جاتا ہے، کسی بھی کوئی بھی بری چیز آپ دیکھتے ہو، کسی کی شکل دیکھتے ہو تو بدلی ہوئی شکل دیکھو گے تو آپ کو تو خوف آئے گا اس چیز سے۔ تو بس اللہ بھی آپ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو باقی سٹوری آج ختم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔